गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बेसिक सिक्योरिटी टेस्टिंग चेकलिस्ट फॉर अ वेब एप्लीकेशन। तो अगर आप किसी वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये चेकलिस्ट आपकी हेल्प करेगी। और ये जो चेकलिस्ट है ये मैनुअल टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। इसमें आपको किसी भी ऑटोमेशन टूल की, किसी सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल की यहाँ पे आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप मैनुअल टेस्टिंग के कुछ टेक्निक से आप अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग बेसिकली क्या है, क्या उसका पर्पस, क्या सिक्योरिटी टेस्टिंग का जो पर्पस है वो बेसिकली ये इंश्योर करना है कि हमारी एप्लीकेशन को कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके और हमारी एप्लीकेशन में कोई भी डेटा का लॉस ना हो। तो ये मेन हमारा सिक्योरिटी टेस्टिंग का पर्पस रहता है। तो यहाँ पे हम इस टेस्टिंग की चेकलिस्ट को यहाँ पे गो थ्रू करते हैं। और ये जो चेकलिस्ट है ये क्या है, ये जेनरिक चेकलिस्ट है। आप इसको किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और वन बाय वन चेकलिस्ट को गो थ्रू करते हैं। तो पहला जो चेकलिस्ट का पॉइंट है दैट इज ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एप्लीकेशन के कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं वो सिर्फ आपके ऑथेंटिकेटेड यूजर को, यानी कि जो आपकी वेबसाइट के ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, जो वैलिड यूजर हैं, उनको ही सिर्फ वो एक्सेस हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन में आपके यूजर की ऑथेंटिकेशन प्रॉपर हो। जो कैसे होती है, वो हमारे लॉगिन के थ्रू होती है। यानी कि वो प्रॉपर अपने वैलिड यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके ही अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इनवैलिड यूजर हमारी एप्लीकेशन को कभी एक्सेस ना कर सके। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑथराइजेशन का। ऑथराइजेशन शुड बी वर्किंग प्रॉपरली। आपके एप्लीकेशन में ऑथराइजेशन प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। ऑथराइजेशन का जो मीनिंग है वो हमारा क्या होता है कि आपका एक्सेस राइट्स, यानी कि जो आपका यूजर है वो उस एप्लीकेशन में कौन कौन से मॉड्यूल्स को, कौन कौन से एप्लीकेशन के पार्ट को एक्सेस कर सकता है। तो इस मीन्स यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस ओनली दोज एरिया ऑफ एप्लीकेशन फॉर विच ही शी इज ऑथराइज्ड टू। यानी कि अगर हमारे पास एक यूजर है जिसको एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी एक्सेस हो सकती है, तो दूसरे यूजर को सिर्फ वही एप्लीकेशन के मॉड्यूल्स एक्सेस होने चाहिए जिनके लिए वो ऑथराइज्ड है। यानी कि अगर हम यहाँ पे हम बात करें, जैसे अभी ये एक एप्लीकेशन है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एडमिन यूजर से अभी हम लॉगिन करते हैं। तो एडमिन यूजर से जब हम लॉगिन करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, तो ये जो यूजर है इसको कुछ ऑथराइजेशन है, यानी कि ये कौन कौन से मॉड्यूल को एक्सेस कर सकता है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। आप देखें तो ये मेन्यूज जितने हैं, जितनी मॉड्यूल्स है, इस एडमिन यूजर को ऑथराइज्ड हैं। एडमिन मॉड्यूल है, पीआईएम है, लीव, टाइम, रिक्रूटमेंट, ऐसे करके टोटल 12 यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं जिसको हमारा एडमिन यूजर एक्सेस कर सकता है। तो ये एडमिन यूजर है। लेकिन जो अगर कोई और यूजर हमारी एप्लीकेशन का है तो उसके अपने खुद के कुछ अलाउड होंगे कि वो उतने ही मॉड्यूल को एक्सेस कर सकता है। तो हमारी एप्लीकेशन में ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, वही मॉड्यूल को एक्सेस कर सके जिसका हमारे यूजर को एक्सेस है। तो ये है ऑथराइजेशन। आपको ऑथराइजेशन प्रॉपर चेक करनी होती है कि किसी भी यूजर को फालतू मॉड्यूल या कम मॉड्यूल ना नजर आए। तीसरा पॉइंट है हमारा डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस शुड नॉट बी अलाउड फॉर दोज पेजेस विच कैन ओनली बी सीन आफ्टर लॉगिन। तो यानी कि आप कभी भी डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस ना कर सके। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे इस चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, हम ये लॉगिन हो चुके हैं इस पेज में। तो लॉगिन होने के बाद मैं कहाँ पे हूँ, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाता हूँ। सपोज करो अब मैं यहाँ पे ये यूआरएल मैंने कॉपी किया, यानी कि डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी किया और मैं एक दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूँ जहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ और इसको करता हूँ एंटर। तो अब यहाँ पे ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस की ट्राई की है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जो कि यहाँ पे हो भी रहा है, कि अगर आप किसी डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस की ट्राई करते हैं तो हमें वहां पे क्या होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपको इस ब्राउजर में भी वो सेम पेज ओपन हो जाए जो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद नजर आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा यूजर जो है उसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो ये भी पॉइंट आपने चेक करना है कि आप डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस हो रहा है तो इट मीन्स वो एक सिक्योरिटी का बग है, आपको उसको रिपोर्ट करना है।
राइट। तो ये था डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस, ये हमारी एप्लीकेशन में अलाउड नहीं होना चाहिए, ये आप चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद अगला पॉइंट है वो है लॉग इन यूजर सेशन टाइम आउट शुड बी सेट, यानी कि जब कोई हमारा यूजर किसी एप्लीकेशन में लॉग इन करता है तो उसका एक सेशन टाइम आउट जरूर सेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लॉगिन किया और इफ अ यूजर रिमेन्स इनएक्टिव फॉर मोर देन ए स्पेसिफिक टाइम देन लॉगिन सेशन शुड बी रीसेट। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आप जब बैंक की एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो अगर आप उसको कुछ देर के लिए आइडल छोड़ दें, राइट, तो क्या होता कि वहां पे वो सेशन आपका लॉगिन जो है वो रिमेन नहीं रहता, वो लॉग आउट हो जाती है एप्लीकेशन। क्यों? ये एक सिक्योरिटी का पॉइंट है। कैसे सिक्योरिटी का पॉइंट है? सपोज करो आपने एप्लीकेशन में लॉगिन किया है और वो कभी लॉग आउट ही ना हो, तो कोई दूसरा यूजर आपके फोन को या आपके कंप्यूटर को यूज करके आपने जो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है वहां पे कोई भी अनवांटेड ट्रांजेक्शन, अनवांटेड एक्शन वहां पे परफॉर्म कर सकता है। तो इसको सिक्योर करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, आपका एक सेशन टाइम आउट फिक्स होना चाहिए, सेट होना चाहिए, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन यूजर को लॉग आउट ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दे। तो ये पॉइंट है एक और। अगला पॉइंट है पासवर्ड के रिलेटेड। वाइल क्रिएटिंग पासवर्ड इन एप्लीकेशन यूजर शुड बी फोर्स्ड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें क्या होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन में कभी भी ऐसा ना हो कि आप बहुत ही छोटा पासवर्ड बना दें, 1 2 3 4, नहीं ऐसा नहीं। तो आपके एप्लीकेशन के अंदर ये एनफोर्स करे कि आपका जो पासवर्ड आप यूजर क्रिएट करे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। तो उसके लिए कुछ बेसिक रिकमेंडेशन है कि वो पासवर्ड लेंथी हो, यानी कि मिनिमम अगर हम माने तो 8 उसकी लेंथ हो, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डिजिट एंड सिंबल्स हो, ताकि जो आपका पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने यूजर का, और उसको कोई भी दूसरा यूजर इजीली उसको गैस ना कर सके, और कोई भी ऑटोमेटेड टूल उसको ब्रूट फोर्स अटैक की फॉर्म में उसको क्या करे, लॉगिन ना कर सके। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए आपके एप्लीकेशन में, राइट। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा लिमिट फॉर अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट शुड बी सेट एंड क्रॉसिंग दैट लिमिट शुड रिजल्ट इन टेम्पररली ब्लॉकिंग द अकाउंट। सपोज करो आप एक एप्लीकेशन के ऊपर बार बार लॉगिन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं जो कि अनसक्सेसफुल है। सपोज करो हम यहाँ पे हैं और हम इस एप्लीकेशन में बार बार क्या करें, लॉगिन परफॉर्म कर रहे हैं जो भी क्या है, इनवैलिड लॉगिन है, सपोज करो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे एक बार लॉगिन किया, राइट, ये इनवैलिड है, तो मैं इसको बार बार अगर मैं इनवैलिड लॉगिन यहाँ पे ट्राई करूं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आइडली, कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको एक अलर्ट मैसेज दे कि भाई आपकी जो लिमिट है वो एक्सीड होने वाली है, कि आप बार बार लॉगिन अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट कर रहे हो। इट मीन्स आप उस एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं फोर्सफुली लॉग इन करना चाह रहे हो, आप एक वैलिड यूजर नहीं हो। क्योंकि अगर आप एक वैलिड यूजर होगे तो आपको अपना पासवर्ड नॉर्मली याद रहेगा। अगर नहीं भी याद रहेगा तो आप उसको फॉरवर्ड पासवर्ड के थ्रू अपने पासवर्ड को दोबारा जनरेट करेंगे। आप एन नंबर ऑफ टाइम, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100 टाइम्स जो है या उस एप्लीकेशन पे लॉगिन परफॉर्म करते रहेंगे। तो अगर वो कोई ऐसा यूजर है जो बार बार लॉगिन कर रहा है और वो अनसक्सेसफुल लॉगिन है, इट मीन्स वो कोई ना कोई हमारा मैलिशियस यूजर है, वो हमारी एप्लीकेशन में फोर्सफुली एंटर करना चाह रहा है। तो वो हमारी एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, लॉगिन अटेम्प्ट शुड बी सेट, कि कितने कर सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कुछ ना कुछ लिमिट्स जरूर सेट होनी चाहिए। और जैसे ही वो उस लिमिट को क्रॉस करे उसका क्या होना चाहिए, अकाउंट ब्लॉक हो जाना चाहिए। जैसा कि हमारी जो बैंक में अगर आप एटीएम पे इस चीज को ट्राई करें, तो अगर आप बार बार अपना पिन गलत एंटर करेंगे मनी विड्रॉल करते हुए, तो आपको वहां पे अलर्ट आएगा कि आप बार बार इसको अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, राइट। तो अगला पॉइंट हमारा आता है पासवर्ड्स की स्टोरेज के रिगार्डिंग। पासवर्ड शुड बी सेव्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्म इन डेटाबेस, यानी कि अगला पॉइंट आपने ये चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन में जो यूजर्स हम रजिस्टर होते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जो पासवर्ड्स हैं वो कहाँ पे सेव होंगे, वो ऑब्वियस है हमारे डेटाबेस में सेव होंगे एप्लीकेशन के। तो जो पासवर्ड्स हैं वो आपने ये इंश्योर करना है कि वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो। आपने इसके लिए क्या करना है, आप डेवलपर के साथ कोऑर्डिनेट करके उसके साथ ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं डेवलपर के साथ कि भाई मुझे डेटाबेस का वो टेबल दिखा दो जहाँ पे हमारे यूजर्स की रजिस्ट्रेशन इन्फो हमने सेव की, जहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव है। वहां पे आप जाके पर्टिकुलर टेबल को चेक करके देख सकते हैं कि वहां पे
पासवर्ड हमारे एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव नहीं है तो जो डेवलपमेंट टीम है या कोई भी जिसके पास उस टेबल का एक्सेस है, वो किसी भी यूजर का पासवर्ड व्यू कर सकता है, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। राइट, तो एक ये पॉइंट है। तो अगला पॉइंट है हमारा क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। इफ क्रेडिट कार्ड numbers are saved in database, then they should be saved in encrypted form also। तो अगर डेटाबेस के अंदर आप क्रेडिट कार्ड्स को भी सेव कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम रूल है कि वो जो डेटाबेस के अंदर आप क्रेडिट कार्ड नंबर सेव करेंगे वो हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो। क्यों? अगर वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव नहीं है, कोई भी मैलिशियस यूजर उसको उस आपके पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड नंबर को व्यू कर सकता है और उसको यूज कर सकता है कोई अनवांटेड ट्रांजेक्शन करने के लिए। अगला पॉइंट आता है हमारा सीवीवी नंबर के रिगार्डिंग। सीवीवी नंबर ऑफ अ क्रेडिट कार्ड शुड नेवर बी सेव्ड इन द डेटाबेस। जो सीवीवी नंबर होता है उसको कभी भी डेटाबेस में सेव नहीं किया जाना चाहिए। ये एक रेगुलेटरी हमारी यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है कि सीवीवी नंबर कभी भी सेव नहीं किया जाएगा। सीवीवी नंबर आपको हमेशा जब आप एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें तभी आपको एंटर करना है। राइट, तो आपने इंश्योर करना, आप ये डेटाबेस टेबल में चेक कर सकते हैं कि कभी भी आपका सीवीवी नंबर किसी भी फॉर्म में, ना ही एनक्रिप्टेड फॉर्म में भी सेव ना हो। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है, इट इज रिकमेंडेड दैट एप्लीकेशन शुड रन ऑन एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल्स। यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन हैं वो एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल पे रन हो, ना कि एच टी टी पी पे। क्योंकि एच टी टी पी एस जो है हमारा वो सिक्योर प्रोटोकॉल है। और स्पेशली जहां पे हमारी एप्लीकेशंस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, वो एप्लीकेशन स्पेशली हमारी एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल पे होनी चाहिए। हालांकि आज के करंट सिनेरियो में इवन यूजर का डेटा भी इंपॉर्टेंट है, लॉगिन का, वो भी सब डेटा जो है, जब हमारा एप्लीकेशन लॉगिन परफॉर्म करता है तो हमारी एप्लीकेशन यानी कि क्लाइंट से लेकर सर्वर तक हमारे यूजर इन्फॉर्मेशन, लॉगिन इन्फॉर्मेशन जाती है। तो एच टी टी पी एस हमेशा होना चाहिए ताकि हमारा जो डेटा ट्रेवल करता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, वो क्या करे, एनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा ट्रेवल करे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को, 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर किए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को कवर करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग यहाँ पे अचीव कर लेंगे। आई होप ये जो चेकलिस्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुई है और आप इसको अपनी टेस्टिंग में, मैनुअल टेस्टिंग की प्रैक्टिस में इसको जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।